यू। तो सभी को आत्मबंधन। और आप प्लीज ध्यान के बाद में और एकदम नई चीज के लिए रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए। थैंक यू सो मच जी। ओवर टू अनीता दीदी। सभी को प्रणाम। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग नवरात्रि के छठवें दिन में प्रवेश कर गए हैं, जो कि माँ कात्यायनी की हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जिन बच्चों की शादियां नहीं होती है स्पेशली, उनके लिए आज के दिन माँ से जरूर प्रार्थना चाहिए, तो वो बच्चों को बहुत ब्लेस करती हैं। और माँ कात्यायनी का मंत्र जो है, आज से 40 दिन करने की सलाह दी जाती है कि आज से अगर स्टार्ट करें तो बहुत जो है वो फ्रूटफुल इसका रिजल्ट आता है। तो आइए, और आज का दिन, आज जो है वो शक्ति का संचार होना शुरू होता है। आज के दिन पहले सभी पंडालों में मूर्तियां आ जाती हैं, और आज सभी पब्लिकली पूजा आज के दिन से ही शुरू होती है। तो ये जो है आज का दिन जो होता है, उसको कहते हैं कि एनर्जी ट्रांसमिशन, यानी माँ दुर्गा से जो एनर्जी है वो आज वहां से निकल के सभी के, अब तक जो कर रहे थे हम लोग अपनी एंड से कर रहे थे, अब आज से चीजें बदल गई। अब आज से उधर से आएंगी और हम लेंगे। तो सभी लोग आज जो है माँ शक्ति का संचार करती हैं। तो आज के दिन आइए माँ कात्यायनी को हम लोग प्रणाम करेंगे। और माँ कात्यायनी के पूजन से बहुत अद्भुत शक्ति का संचार होता है। और माँ, और इनका ध्यान गोधूली बेला में ही किया जाता है। माँ कात्यायनी की जो विशेषता है, उनका ध्यान इसी जो हम लोग कर रहे हैं, एग्जैक्ट वही टाइम है उनका ध्यान करने का। तो आइए हम लोग माँ कात्यायनी का ध्यान करेंगे। सभी गायत्री मंत्र एक बार बोलेंगे। ओम वाह स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नेत्र बंद, कमर सीधी, ध्यान मुद्रा। माँ कात्यायनी का ध्यान हम लोग आज्ञा चक्र पर करते हैं। आज्ञा चक्र वो जगह है जहाँ पे स्त्रियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष तिलक लगाते हैं। अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान को केंद्रित करेंगे। भावना करेंगे कि हमारे आज्ञा चक्र में माँ की शक्ति धीरे धीरे आ रही है, वहां पे वाइब्रेशन हो रहा है, वहां पे हमें स्फुरना हो रही है। कमल का फूल खिल गया है, वह चक्र जागृत हो गया है। आज्ञा चक्र पर 2 दल कमल है, वहां पे वह कमल का फूल खिल गया है। और उस कमल फूल पर माँ कात्यायनी आकर विराजमान हो गई हैं। माँ के भीतर के प्रकाश से हमारे मन मस्तिष्क में प्रकाश ही प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। हमारे पूरे शरीर में मानो 1000 वाट के बल्ब जितनी रोशनी निकल रही है। रोम रोम से शक्ति का प्रकाश निकलता हुआ अनुभव कीजिए। और आज इसी ध्यान में खो जाइए। चारों तरफ हमारा आज्ञा चक्र बिल्कुल माँ जागृत करती हुई, वह प्रकाश, श्वेत प्रकाश का किरण वहां से निकलकर हमारे पूरे शरीर पर जैसे टॉर्च की रोशनी पड़ती है तो पूरा जगह प्रकाशमान हो जाता है, वैसे ही आज्ञा चक्र से प्रकाश की किरण निकल रही है और हमारे पूरे शरीर को प्रकाशवान बनाते हुए चली जा रही है। आइए माँ को प्रणाम करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री दुर्गाय नमः। आइए माँ दुर्गा को प्रणाम करते हुए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करेंगे, जहाँ पर आज एक नए विषय के साथ हमारी मृदुल दीदी आ रही हैं। सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। थैंक यू सो मच अनीता दीदी। थैंक यू।
थैंक यू एवरीवन। तो मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों को थैंक यू बोलूंगी, बिकॉज आप लोग रोज इतना टाइम लेके यहाँ आ रहे हैं और जो भी दिया जा रहा है उसको ग्रहण कर रहे हैं, तो आपके भाव के लिए आप सभी को थैंक यू। तो आज की जो सेशन है, ये सेशन इस बुक पर आधारित है, ठीक है, यू कैन हील योर लाइफ। लुइस है इसकी राइटर हैं। मैं सबसे पहले इनको बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि मैं वैसे भी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिशनर हूँ, एक अलग तरीके से चीजों को लेती हूँ, और मुझे लगता है आप लोग सब इस बुक को नहीं पढ़ेंगे। मैंने इस पूरी बुक का सार निकाल के आप लोगों के लिए इतने कम समय में कोशिश करूंगी कि इसको डिलीवर करूं। अगर आपने इस चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया, आप अपने लाइफ में जो भी चीजें चल रही हैं उन चीजों में से 50% चीजों को आप खत्म कर पाएंगे, और वो तभी होगा जब आप इसको करेंगे। ठीक है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, और मैंने इसके बकायदा नोट्स बनाए हैं। उसका रीजन है, इतनी मोटी बुक को ये मेरे ख्याल से कुछ या 300 to 50 पेजेस की बुक है, तो मैंने आप लोगों के लिए 30 मिनट्स में रेडी किया है। तो सबसे पहले शुरुआत करूंगी कि हम जैसे रेगुलर अपना सारा काम करते हैं, रोज सुबह उठते हैं, है ना, हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, नहाते हैं, आप ध्यान साधना करते हैं, एकदम रेगुलरिटी से करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो उसी तरह से आज मैं आप लोगों को ये डिस्कस करूंगी कि क्या चीज है जो एक आप अपनी लाइफ में मिस कर रहे हैं, और उसके कारण आपकी लाइफ में जो भी ऐसी चीजें चल रही हैं जो आप नहीं चाहते। कौन सी चीजें? चाहे वो आपके हेल्थ में हो, चाहे वो आपके रिलेशंस में हो, चाहे वो आपके मनी एरिया में हो, या फिर आपके कैरियर में हो, और किसी भी एरिया में अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि आप अपने विचारों पे और अपनी फीलिंग्स पे काम नहीं कर रहे हैं। हम बाकी दुनिया जहान के सारे काम कर रहे हैं, सारे काम करते हैं ना, कि अरे मुझे स्पिरिचुअल होना चाहिए, मुझे मेडिटेशन करना चाहिए, मुझे ध्यान साधना करनी चाहिए, है ना, मुझे रोज सुबह शाम आरती करनी चाहिए, दिया लगाना चाहिए। ये सब हमारी डेली प्रैक्टिस है, हमने बचपन से ये देखा है, और कुछ चीजें हमने अभी बड़े होके ग्रहण की है, जैसे कि मेडिटेशन करना है, वॉटेवर। और यही हम अपने बच्चों को सो कॉल्ड बोलते हैं कि आप भी करिए, जबकि हम उनकी उम्र से नहीं करते थे। ठीक है, बट हम ज्ञान जरूर देते हैं कि आपको करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि अ, मेरे पास में ना मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, और मेरे पास पैसा उतना नहीं आता जितना मैं मेहनत करता हूँ या करती हूँ। मेरे रिश्तेदार और फैमिली वाले तो ऐसे ही हैं। मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, कहना नहीं मानते, और मेरे लाइफ में ना ये गड़बड़ चल रहा है, वो गड़बड़ चल रहा है। ये आप अपने विचारों में सोचते रहते हैं, और आपको शायद ये पता नहीं है कि जो चीजें हम सोचते हैं वही चीजें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं। जब मैनिफेस्टेशन होती है, वो इंटेंशनली करना नहीं पड़ता कि चलो मैं बैठ के अब बहुत 1 लाख रुपए पर मंथ के लिए मैनिफेस्ट करती हूँ। दिस इज नॉट द राइट वे। आप ऐसा मैनिफेस्ट करेंगे तो ये होता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी ना, जैसे कि ये मैंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी हुई है, तो ये आर्टिफिशियल हो गया। ओरिजिनल ज्वेलरी क्या होती है, जो सोने चांदी में जड़ी हुई होती है, वो ये होती है कि हम मन वचन कर्म से वैसा ही करें। ठीक है, तो आप आपको क्या करना है कि अगर आपको अपनी बॉडी और अपने आसपास की सारी सिचुएशन सबको अपने अकॉर्डिंगली करना है, तो आपको किसके ऊपर काम करना है? किसी दूसरे कोई नौकरी ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे को समझाने की और उसको ठीक करने की जरूरत नहीं है। हमको हमारे ऊपर काम करने की जरूरत है। अब आप बोलोगे मैं अपने ऊपर काम करूंगी तो मेरे घर पैसा कैसे आएगा, मैं अपने ऊपर काम करूंगी तो मेरे बच्चे कैसे मेरी बात मानेंगे? ये सब मैजिक है, और ये होगा आपके जीवन में, बट वो करने का तरीका होगा और उसको रेगुलर करना पड़ेगा, तो आपकी लाइफ जरूर बदलेगी। ठीक है, तो अगर आप सब रेडी हैं तो फिर आप रेडी बोलिए, देन मैं आपको इसका प्रोसेस बताऊंगी। ये इतना स्वीट और इतना इजी प्रोसेस है कि आप उससे बहुत जल्दी रिलेट कर पाएंगे, लेकिन वो तभी शेयर करूंगी जब आप उसके लिए रेडी होंगे। अदरवाइज या रेडी, थैंक यू सो मच। ठीक है, ये प्रॉब्लम चाहे कोई जेंट्स हो या लेडीज, थैंक यू विजय लक्ष्मी मैम, सबके लिए सेम तरीके से अप्लाई होता है, राइट? अगर हम यानी लेडीज जो घर संभालती हैं, वो अपने घर में प्रॉब्लम में फंसी रहती है,
घरेलू प्रॉब्लम, मेड्स की प्रॉब्लम, सामान की प्रॉब्लम, बच्चों की प्रॉब्लम, रूटीन की प्रॉब्लम, सबको टाइम से सब देने की प्रॉब्लम, उनकी सारी समस्याएं यही इसी जिंदगी में उनकी अटकी हुई है। जेंट्स जो बाहर कमाने जाते हैं उनको अपनी शॉप का या अपने ऑफिस का प्रॉब्लम, लोगों का प्रॉब्लम, रिश्तेदारों का प्रॉब्लम, ये भी करना है वो भी, बच्चों का सारा फाइनेंशियल संभालना है, वॉट एवर, उनकी अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। बच्चे की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी अपनी पढ़ाई है, कैरियर है, स्ट्रेस है, दुनिया भर की चीजें हैं। ये सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके अंदर है। आपको वो ढूंढ के उसके ऊपर रोज काम करिए, ज्यादा नहीं, 5 मिनट, 5 मिनट्स का काम करेंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। और ये क्यों करना जरूरी है, उसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि मैं अभी आपसे बोलती हूँ, आप मौन में आईज क्लोज करके बैठिए और सोचिए, एकदम डीप ब्रीथ करके अपने आप को रिलैक्स करिए और सोचिए आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, आपने कभी ये शायद सोचा नहीं होगा, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आप इस दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं, यानी मेरे अलावा अगर मेरे सामने ये, मैं जिस घर में रह रही हूँ, मैं जिस कमरे में बैठी हूँ, मैं जिन लोगों के साथ रह रही हूँ, मैं जिस सोसाइटी में रह रही हूँ, मैं इन लोगों के बारे में क्या सोचती हूँ। जैसे ही ये दो क्वेश्चन के आंसर आप ढूंढने निकलेंगे ना, आपको सबसे पहले आएगा, जितनी भी चीजें आई उसमें से 90% निगेटिव थॉट्स होंगे और 10% ही पॉजिटिव थॉट्स होंगे। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स कैसे होंगे? अरे मेरे साथ में ना ये अच्छा नहीं है, घर तो है लेकिन थोड़ा सा छोटा है, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, घर थोड़ा बड़ा होना चाहिए। वाइफ या हस्बैंड बहुत सपोर्ट तो करते हैं लेकिन वो समझते नहीं है मुझे और मेरे काम को, मेरे बिजीनेस को। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके मन में 100% आएंगी। 90% यही थॉट्स हमारे लाइफ को एक्चुअली मैनिफेस्ट हो रही होती है और उसी लूप में हम फंसे होते हैं। और यही चीज आपकी लाइफ में फ्यूचर में आती है और आप बोलते हैं कि हम तो इससे उबर ही नहीं पाए, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। रीजन, हमारे विचार, हमारी फीलिंग्स। और उसको किसने किया? हमने क्रिएट किया। हम दिन भर में कितनी बार कंप्लेन्स करते हैं, पैसों को लेके, बच्चों को लेके, हस्बैंड, फैमिली, वाइफ, पूरे सोसाइटी, समाज, हर चीज के लिए। अगर हम कंप्लेंट्स कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, मतलब हम उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अगर हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो हमारी करंट परिस्थिति के जिम्मेदार हम खुद हैं। तो आपके लाइफ में निगेटिव चीजें क्यों आ रही हैं? क्योंकि हम निगेटिव ही सोचते हैं। हमको अपना सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। अगर आप इसमें नहीं फंसे रहना चाहते तो आपको अपने सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। और इसके लिए बहुत बड़ा कुछ प्रपंच करने की जरूरत नहीं है। हर इंसान को खुश रहने का हक बनता है। हर इंसान को, जो भी परिस्थिति में है, कोई 1 लाख रुपए पर मंथ कमाता है, कोई 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमाता है, और कोई 10,000 रुपए पर मंथ कमाता है। जिसके घर में जो भी चीज आती है और नहीं आती है, हर कंडीशन में हर इंसान को खुश रहने का हक है। और उस हक को हम अपने थॉट प्रोसेस के कारण कभी भी पा ही नहीं पाते। अपने ही खुशी को हम ढूंढते रहते हैं, इससे उससे उससे, वो मुझे खुश कर दे, ये मुझे खुश कर दे, ये चीज हो जाए तो मैं खुश हो जाऊं। हम फुटबॉल जैसे इधर उधर इधर उधर होते रहते हैं। तो अब हमको क्यों जरूरत है? हमको इसलिए जरूरत है क्योंकि हमारा जो पैटर्न बना हुआ है, पैटर्न कैसा, जब हम पैदा हुए, जब हम छोटे बच्चे थे और हमारे पेरेंट्स, और सोच बदलो, हाँ जी, तो हमारे पेरेंट्स जब हमारी परवरिश कर रहे थे तो हमको समझ में कुछ नहीं आता था, लेकिन हम उनकी सारी बातें सुन रहे होते थे। और वो सारी बातें सुन के और हमको सारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो रही थी, लेकिन हमको समझ में कुछ नहीं आता था। हम तो मस्त मजे में अपनी लाइफ जी रहे होते थे। थोड़े बड़े होते जाते हैं तो हमको समझाया जाता है कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा रहते हैं, वैसा रहते हैं। फिर स्कूल वाले टीचर्स समझाते हैं, फिर हमारे कुछ फ्रेंड्स समझाते हैं, जिंदगी ऐसे होती है, इसको ऐसे करना चाहिए, हमारी सोसाइटी समझाती है। और वो सब चीजें हमारे अवचेतन मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती चली जाती है। वो सब जब स्टोर हो गया, अब हम बड़े हो गए हैं। अब बड़े होने के बावजूद भी हम चीजों को कैसे जिएंगे? उसी तरीके से जो तरीके से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीजें स्टोर हैं, उसको हम ढोते चले आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस चेन को तोड़ने की कभी कोशिश ही नहीं करी। हमने सोचा अरे हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता है। जैसे मैं अपने एग्जांपल बताऊं, मैं जब छोटी थी, मैं जब
8 9 10th में पढ़ती थी, हमारे घर का रूल था आपको जो करना है करो, आप 7 बजे घर के अंदर आ जाओ। वो ऐसा ब्रेन में बैठा हुआ था कि 7 बज गए यानी कि आपको घर के अंदर होना है, बाकी दुनिया जाए तेल लेने, आपकी फ्रेंड का बर्थडे है, आपको पड़ोस में भी जाना है, वो सबसे कोई लेना देना नहीं। और वो हमने बिल्कुल घोट के पी लिया था, लाइक हमने अपनी पूरी लाइफ सेम चीजें अप्लाई करी। जब मेरी बेटी हुई और मेरी बेटी जब बड़ी हो रही थी तो मैंने उससे यही बोला, बेटा आप कहीं भी खेलो, कितना भी खेलो, मुझे कोई दिक्कत, अब 7 बजे घर आ जाए। तो उसने बोला, मम्मा 7 बजे घर आने का क्या मतलब है, हम लोग तो 6 बजे तो हम लोग खेलने जाते हैं, अब हम 7 बजे कैसे घर आ जाए। उससे थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स किए, मैंने बोला अच्छा मैं पूरी जिंदगी वो चीज करके आई हूँ और आपको तकलीफ हो रही है, मैं अपने आप को चेंज नहीं करना चाहती थी। और मैंने क्या किया, उसके ऊपर भी वही चीज लादने की कोशिश की जो मैंने फॉलो की थी। वो मेरा पैटर्न नहीं था, वो पैटर्न मुझे मेरे बड़ों से मिला था। जब उस वो और थोड़ी बड़ कुछ साल उसने फॉलो किया, उसके बाद उसने मुझे आर्गुमेंट्स करना शुरू किया, मम्मी जब 8 बजे बर्थडे केक कटता है तो मैं 7 बजे घर कैसे वापस आ जाऊं कहीं से। तो मैंने बोला हाँ बेटा, अब मैंने वहां से अपने आप को वो चेन तोड़ना शुरू किया कि ठीक है आप 8 बजे के, आप 9 बजे मैं लेने आऊंगी आपको, तब आप आ जाना। तो मैं जा सकती हूँ अगर 9 बजे, तो वो भी आ सकती है। ऐसे काफी सारे चेंजेस, यानी कि चेन को ब्रेक करना, अपने बिलीव्स को तोड़ना, ये केवल एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आप ये तरीके की चीज में अपने हर एरिया में फंसे हुए हैं, जैसे कि पैसों का एरिया। पैसा कमाना बहुत कठिन है, अरे अपन लोग तो देखो, अपन लोग तो भैया सीधे साधे लोग हैं, अपन लोगों से बिजनेस नहीं होता, जैसे मैं हूँ, हम लोग जॉब वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग जॉब में बड़े कंफर्टेबल हैं। जहां बिजनेस की बात आती है बोलते हमारे बस की बात नहीं है भैया, हमारा तो ट्रेडिशन ही नहीं है, हमारे यहाँ तो बिजनेस कोई करता ही नहीं था, अपन तो फंस जाएंगे, रहने दो बिजनेस नहीं, अपन तो जॉब करते हैं। ठीक है, ये पैटर्न चला आ रहा है, उस पैटर्न को ब्रेक, अरे जो मारवाड़ीज होते हैं और जो गुजरातीज होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं बिजनेस में, तो वो तो बिजनेस करेंगे, उनके तो ब्लड में बिजनेस होता है। ये सारी चीजें बिलीफ्स हैं, पैटर्न्स हैं, जो हमको हमारे बड़ों से या हमारे सराउंडिंग से मिले हैं, और हम उसी को जीते चले आ रहे हैं, हमने उनको ब्रेक करने की कोशिश नहीं करी। और जब हम उनको ब्रेक करने की कोशिश नहीं करते, हमारी जिंदगी भी वैसी ही चल रही होती है जैसे कि हमारे पेरेंट्स की चली है। वो हमारे रिश्ते भी वैसे ही होते हैं, ऑलमोस्ट 19-20 जैसे हमारे पेरेंट्स के रहे हैं। हमारे पैसों का, हेल्थ का सारा सीन लगभग लगभग 19-20 वैसे ही होता है जैसा आपके पेरेंट्स का या उस सोसाइटी का था जहां आप बड़े हुए हैं। तो अगर आप इन सारी चीजों को बदलना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में खुशियां चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत सारा सम्मान चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा चाहते हैं, बहुत अच्छे रिश्ते चाहते हैं और बहुत शानदार हेल्थ चाहते हैं, अगर ये 5 चीजें आपको चाहिए, तो एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसको करने से आप इन 5 चीजों को बहुत इजीली अपनी लाइफ में ला सकते हैं। और वो है अपनी सोच को बदलना। क्या सोच को बदलना इतना आसान है जितना आसान ये बोलना है? आई डोंट थिंक सो कि सोच को बदलना इतना आसान होता है। तो चलिए ठीक है, तो सोच को क्यों बदलें, क्या जरूरत है, उसका एक छोटा सा, और कैसे बदलें, पहले क्यों बदलें, फिर वो कैसे बदलें, ये दोनों चीजों पे मैं आपसे बात करूंगी, ठीक है। तो क्यों बदलें, ठीक है, आप मत बदलिए। आप में से कौन कौन चिंता, डर, गुस्सा, परेशानी और बहुत दुखी होना, इन सारी चीजों से अपनी लाइफ में गुजर रहा होता है? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड, कौन कौन है जो कि, और बिल्कुल रेज हैंड मत करिएगा जिनकी लाइफ में ये सारी चीजें कभी नहीं आई आज तक, तो आप प्लीज हैंड रेज मत करिएगा। ओके, तो यस, अब मतलब इतने लोगों की, 3-4 लोगों की लाइफ में आया है, ओके, 5 लोगों की लाइफ में है मैम की, यस, यस, ओके, अच्छा, ओके। तो आप सबकी लाइफ में ये चीजें आई हैं, मतलब अरे वाह, मतलब मैं तो अब मुझे ये खोलना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग हो गए, मुझे अब स्क्रीन में भी नहीं दिख रहे हैं। ओके, ठीक है, तो मैं ये मान के चलती हूँ ऑलमोस्ट 50% लोगों की लाइफ में तो ये आया है, बाकी कुछ ब्लेस्ड भी हैं। ओके, गुस्सा और ये सरिता जी, ओके। तो अब आप लोगों को ये चीज आई, तो इससे क्या हुआ आपको ये पता है? इससे आपकी लाइफ में कुछ बीमारियां भी आई, ठीक है। जिस जिसको सिरदर्द और माइग्रेन की प्रॉब्लम है, वो लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए, उसका रीजन है कि वो बहुत चिंता करते हैं, बहुत क्रोध करते हैं और बहुत तनाव में रहते हैं। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बुक बोलती है, मैं केवल इसका सार निकाल के आपको बता रही हूँ। आप लोग अपने से रिलेट करिएगा प्लीज, है ना। अगर आप किसी को
सिरदर्द और माइग्रेन की प्रॉब्लम है, यानी उसको स्ट्रेस है, उसको चिंता होती है, उसको तनाव होता है, और वो क्रोध भी बहुत आता है, इसीलिए उसकी लाइफ में सिरदर्द और माइग्रेन की प्रॉब्लम है। किसी को पीठ दर्द या बैकएक का इश्यू होता है, मैं नॉर्मल और जनरल चीजों की बात कर रही हूँ, मैं इसलिए नहीं कि एक्सीडेंट हुआ था या कुछ और प्रॉब्लम हुई थी इसके कारण हो रहा है, मैं नॉर्मल एक हेल्दी बॉडी में अगर ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसका रीजन बता रही हूँ। अगर बैकएक या पीठ में आपको प्रॉब्लम होती है तो इसका रीजन है कि आपके ऊपर बहुत दोषारोपण होता है। लोग आपको ना आते जाते चीजों के लिए ब्लेम करते हैं, अरे इसी के कारण हुआ है ना। जैसे कि मेरी बिटिया के साथ में ये प्रॉब्लम है, और उसको लोअर बैक एक का इतना खतरनाक प्रॉब्लम है। उसका रीजन है कि उसको आते जाते हम लोग, हम इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, हम ये बोलते रहते हैं, अरे ये ध्वनि का काम होगा, ये ना उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो दोषारोपण उसको, अब मैं इसका रीजन जानती हूँ क्योंकि वो 4 x 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है, उसकी पूरी ग्रिड में केवल यही नंबर है, इसीलिए उसको ये लाइफ टाइम की प्रॉब्लम है, चाहे वो घर हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कहीं भी सोसाइटी में आगे भी जाएगी, उसको ये प्रॉब्लम आएगी। और मैं उसके लिए उसको सजेस्ट भी करती हूँ कि क्या रेमेडी करनी चाहिए, बट हाँ, उसको बैकएक का इश्यू है और उसका रीजन जो भी हो एक्स वाई जेड एज पर न्यूमरोलॉजी, बट उसका रीजन है कि उसको दोषारोपण होता ही है, कुछ भी होता है ध्वनि के काम है, अरे ये हुआ, ये ध्वनि ने किया होगा। तो और उसको समर्थन की कमी, वो जो भी चीज बोलती है तो हम बोलते हैं अरे तुम छोटी हो, अभी तुमको समझ में नहीं आता है, अभी हम लोग बता देखते हैं कैसे करना है। तो ये 2 रीजन होते हैं जिनको बैकएक की प्रॉब्लम होती है। आप अपने बच्चों से भी रिलेट करिए प्लीज, है ना, या हस्बैंड या वाइफ से भी रिलेट करिए कि ऐसा है क्या। अगर डाइजेशन की प्रॉब्लम है किसी को भी, तो आपको कहीं ना कहीं डर रहता है, आप चिंता में रहते हैं, आप तनाव में रहते हैं, ये 3 रीजन हो सकते हैं। आपके दिमाग में चल रहा होता है, किसी को पता चले या ना चले, ये रीजन है आपके डाइजेशन खराब होने के। आपको कोई त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम है, एलर्जी है, एक्जिमा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आपके में सेल्फ एक्सेप्टेंस की कमी है और आप बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं, हमेशा लगता है मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, शायद कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो ये वाला जिसका मेंटल प्रोसेस होता है, उसको ये बीमारी पकड़ती है। अगर मनी रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं किसी को, बहुत कुछ करने के बाद में भी मनी रिलेटेड इश्यूज ही रहते हैं, मतलब जितना वो काम कर रहा है उससे वो कम में ही जा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा या उतना भी नहीं पा रहा है, इसका मतलब उसको हमेशा लैक ऑफ मनी की मेंटेलिटी है उसके अंदर, कि पैसा कमाना बहुत कठिन है, पैसे पेड़ में थोड़ी ना उगते हैं, जितनी चादर है उतना पैर पसारने चाहिए, ये सारे जो फ्रेजेस जिसके माइंड में जम के बैठे हैं, उनके घर में कभी भी कितनी भी मेहनत कर लो, आप 10 काम कर लो, आपके पास पैसा नहीं आए। तो आपको विचार हैं जो आपके रोड़े अटका रहे हैं, और हम विचारों पे काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने नॉर्मल लाइफ में काम कर रहे हैं। अगर आपको रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज है ना, बच्चों से, हस्बैंड या वाइफ से, अपने मदर फादर या इन लॉ से, या अपने सो कॉल्ड रिलेटिव से, उसका रीजन जी, है आप। पिछला वाला क्वेश्चन एक बार और दोहराइएगा आप। जी, पिछला वाला क्वेश्चन एक बार और दोहराइएगा आप। मनी रिलेटेड इश्यूज। जी जी। जी, अगर आपको अपने दिमाग में ये बार बार आप सोचते हैं कि आपको लैक ऑफ मनी है, आप पैसा कमाना बहुत कठिन है, पैसे से जितनी चादर है उतना पैर पसारना चाहिए, ऐसे सारी मेंटिलिटी जिनकी भी होती है। मान लीजिए मेरे पास में 50,000 रुपए पर मंथ तनख्वाह आ रही है, या मेरे पास इनकम है, और मैं बोलूंगी अरे इसमें से कम 10,000 अपने आड़े समय के लिए बचा के रख लेते हैं, और अरे 48,000 खर्च हो गए, बस 2,000 रुपए बचे, अब क्या होगा, अभी तो ये 10 दिन बचे हुए हैं। ये वाली जो भावनाएं हैं, विचार हैं, ये भावनाएं हमको परेशानी देती, पैसों की कमी के लिए। रिलेशनशिप इश्यूज हैं तो उसके लिए, अगर आप दूसरों से निराश रहते हैं हमेशा, अरे यार कोई मुझे नहीं समझता है, मैं तो बहुत अकेली हूँ, मुझे तो बहुत इनसिक्योरिटी है चीजों को लेके, लोगों को लेके, आपको हर रिश्ता परेशान करेगा, चाहे आपके खुद के बच्चे हों, या आपके हस्बैंड या वाइफ हों, या आपके मदर फादर, या वॉट एवर। तो रिश्तों में प्रॉब्लम आती है रिलेटेड टू योर अकेलापन, असुरक्षा, और अपने आप को दूसरों से निराश होना, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते, ये सोचते रहना कि यार मुझे तो कोई भी ना, सब मुझे ऐसे ही समझते हैं, कई लोग बोलते हैं कि सब अपना फायदा निकाले और निकल लेते हैं।
तो ये वाली भावना अगर आपके अंदर है, ये वाला विचार अगर आपके अंदर आते हैं, आपके रिश्ते अच्छे हो ही नहीं सकते। तो ये थोड़े से एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिए क्योंकि ये सारे रीजंस हैं जिनके कारण मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करी हूँ कि आप लोग अपने विचारों पे काम करिए, आप अपने भावनाओं पे काम करिए। और उसके लिए सबसे पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कि आपके कहाँ अटके हैं आप, है ना। तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी आंखें बंद करके बैठना है, लंबी गहरी सांसें लेना है, जब तक कि आप अपने आप को बहुत रिलैक्स ना कर लें। आराम से बैठिए, बहुत अच्छे से रिलैक्सिंग मोड पे आ जाइए। अपने राइट हैंड को अपने हाथ पे रख लीजिए, मैं दोनों हाथ रख लेती हूँ क्योंकि मेरा अपने आप हो रहा है ऐसा, जैसा मन होता है वैसा करिए, बट राइट हैंड ऑन योर हार्ट। क्लोज योर आईज और ये दोनों क्वेश्चन के आंसर निकालिए कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप कैसे इंसान हैं, आपके जीवन में सब कुछ कैसा चल रहा है, आप अपने आप को कितना प्यार करते हैं, आप अपने आप को कितना एक्सेप्ट करते हैं, और आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, इसके बारे में आराम से सोचिए। नाउ सेकेंड थिंग, इस बारे में सोचिए कि आपके आसपास के लोग, आपकी सोसाइटी, आपके फैमिली मेंबर्स, ये पूरी दुनिया, जितने भी लोगों को आप जानते हैं, वो सब कैसे हैं। ना, उसके बाद में डीप ब्रीथ लीजिए और मेरे बात दोहराइए, मैं सेफ हूँ, मेरी हीलिंग हो रही है, मेरी हर सांस के साथ पुरानी एनर्जी रिलीज हो रही है, मेरी हर एक्सेल जो भी सांस मैं छोड़ रही हूँ उसके साथ एक नई क्लियरिटी अंदर आ रही है। मैं बहुत वर्दी हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, और मैं अपनी खुद की हीलिंग कर रही हूँ। मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ, और मेरे आसपास जो भी चीजें हो रही हैं मैं उनको 100% एक्सेप्ट करती हूँ, और मैं सारे लोगों को और सारी परिस्थितियों को फॉरगिव करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। टेक अ डीप ब्रीथ, बहुत लंबी गहरी सांस लेके मुंह से छोड़िए और ओपन योर आईज। आई एम सॉरी, मैंने आपको यहाँ पे ज्यादा समय इसलिए नहीं दिया बिकॉज टाइम की कमी थी। बट ये पूरा प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस में आप अगर रोज अपने साथ में 5 मिनट, 10 मिनट लेके बैठेंगे, रोज सेम क्वेश्चन करिए, उस क्वेश्चन के जो भी आंसर आते हैं आप उसको एक्सेप्ट करिए, मैं उसको 100% एक्सेप्ट करती हूँ। और उसके बाद आप अपने आप को ये अफर्मेशन जरूर बोलिए कि मैं सेफ हूँ, मैं सबको फॉरगिव करती हूँ, मैं बहुत वर्दी हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, और मैं खुद को हील कर रही हूँ। मैं पुरानी सारी एनर्जीज को रिलीज कर चुकी हूँ, और मैं नई क्लैरिटी के साथ में अपनी लाइफ में बहुत खुशी से आगे बढ़ रही हूँ। आई होप कि आप इस चीज से थोड़ा सा कनेक्ट हो पाए होंगे। और दिस इज अ स्मॉल प्रोसेस, आपको लगेगा इससे क्या ही उखड़ लेगा, क्या उखड़ जाएगा, क्या ही हो जाएगा, बट प्लीज मेरे कहने पे आप इसको 5 मिनट्स और मैक्सिमम 10 मिनट्स। अच्छा, ओके, थैंक यू विजयलक्ष्मी मैम। तो आप प्लीज इसको करिए, और इसको करने से आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी आफ्टर फ्यू डेज। रोज आप इसको करिए, एक दिन अगर आप नहाते हैं तो एक ही दिन करिए, अगर आप रोज नहाते हैं तो प्लीज रोज करिए, रोज ब्रश करते हैं तो प्लीज रोज रोज करिए। थैंक यू सरिता जी, थैंक यू। अगर आप रोज खाना खाते हैं तो प्लीज रोज अपने मन से बातें करिए। आप किस लिए, आप इस दुनिया में अकेले आए थे और आपको अकेले जाना है। आप जब आए थे तो आप कितने हंसी खुशी के साथ में आए थे, रोए भले थे आते ही से, आपको रुलाया गया था, लेकिन आप हंसी खुशी के साथ में आए थे इस दुनिया में।
और उसी हंसी खुशी के साथ अगर आप जाना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। और आपको इसके अलावा मैं अभी बहुत सारी मेरेकल्स चीजें देने वाली हूँ, बट आई एम सॉरी अगेन द टाइम इज लैकिंग। ओके, लास्ट 5 मिनट्स इज रिमेनिंग एंड अगर आपको अगर डिसकंटिन्यू हो जाता है तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, बट आई एम ट्राइंग कि मैं इसको 5 मिनट में खत्म करूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर किसकी भी बार बार निगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, उनका इम्यून सिस्टम वीक होगा ही होगा। आप लिख के रख लीजिए इस चीज को और उसको वॉच करिए और फिर मुझे रिप्लाई करिएगा। आपके पास में मेरा यूट्यूब लिंक है, आपके पास में सारी चीजें, मेरा नंबर है। आप मुझे कॉल करके बताइएगा कि हमारे निगेटिव थॉट्स हैं लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, तो मैं एग्री करूंगी कि आप सही बोल रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कि ऐसा नहीं होता। तो जिनकी भी निगेटिव फीलिंग्स होती हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। भगवान ने सबका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग बना के भेजा था। हम बोलते हैं बच्चे जब छोटे होते हैं वो कितना भी धूल मिट्टी में, उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, वो बहुत जल्दी ओवरकम कर लेते हैं सारी चीजों को। हम बड़े होते होते नाजुक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम ये सब दुनियादारी में फंस जाते हैं, ठीक है। तो पहली चीज, नकारात्मक फीलिंग्स आपको क्या क्या देती हैं? इम्यून सिस्टम वीक कर देती हैं। जो जो अपनी लाइफ में स्ट्रेस लेता है, एंगर, सैड, असुरक्षित होना, सारी चीजें बीमारियों की जड़ हैं। लंबे समय से अगर आपको बहुत गुस्सा है या कोई दर्द आपने छुपाया हुआ है अंदर, आपको हार्ट डिजीज होंगी, आपको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी और आपको गॉल गॉल ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। आप इसको इसलिए नोट कर लीजिए क्योंकि आप मुझे बता पाए कि आप ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा हो है नहीं। और आप, मैं एक्सेप्ट करूंगी आपके साथ में क्योंकि आपने उस चीज को ऑब्जर्व किया है, इसलिए आप बोल रहे हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो आपको नींद अच्छे से नहीं आएगी। आपकी त्वचा के संबंधित रोग होंगे, पाचन तंत्र से संबंधित रोग होंगे। और इन सब चीजों से बचना है तो पॉजिटिव फीलिंग में रहिए, सबके साथ प्रेम करिए। सबसे पहला सेल्फ लव फर्स्ट। मैं सबसे ज्यादा अपने आप को प्यार करती हूँ। मेरे से ज्यादा प्यार मैं किसी को भी नहीं करती, अपने बच्चों को भी नहीं करती। और क्यों करूं? जब मैं इस दुनिया में आई थी तब वो आ पाए, नहीं तो वो भी नहीं आ पाते, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट होता है सेल्फ लव। दूसरा होता है ग्रैटिट्यूड करना। आपके पास में कुछ है, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करिए। क्या है? एक पेन भी है, यू आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस पेन। मेरे पास में ये बुक है, मेरे पास में ये वाटर बॉटल है। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। ओके, नाउ ग्रेटिट्यूड किया आपने, अपने आप को सेल्फ लव किया। अब हमको स्टडी, और सबसे इंपॉर्टेंट, फॉरगिव करो। बच्चों ने बात नहीं सुनी, बड़ा गुस्सा आया, हमने पैदा किया है और हमारी ही नहीं सुनते हो। बेटा बड़े होगे तो पता नहीं क्या करोगे, अभी से तुम्हारे पूत के लक्षण पालने में दिख रहा है। ये मैंने अपनी मम्मी से बहुत सुना हुआ है ना, इसलिए मैंने आपको डायलॉग मारा है, ठीक है। पूत के लक्षण पालने में, मैंने भी स्टार्टिंग में बोलती थी, अब नहीं बोलती। तो ये सारी चीजें जो है, फॉरगिव, नई बात सुनी, जस्ट लीव इट। मैं अपने आप को तकलीफ नहीं दूंगी, मुझे बीमारी नहीं चाहिए, मेरे को किसी से सेवा नहीं करवानी है। जस्ट फॉरगिव। तीनों चीजें आपने किसके ऊपर की? अपने ऊपर की। मैं सेल्फ लव करती हूँ, मैं, मेरे पास में जितनी चीजें हैं, मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ। मेरे पास में लैपटॉप नहीं था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे पास में बस मोबाइल था, आई एम वेरी हैप्पी। मैं इस मोबाइल को रोज ग्रेटिट्यूड करती थी। अब मेरे पास लैपटॉप है, मैं लैपटॉप को भी ग्रेटिट्यूड करती हूँ। लेकिन मेरे लैपटॉप में मेमोरी कम है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती। इट्स ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास लैपटॉप है, आई एम सो ब्लेस्ड। तो ये वाला एटीट्यूड आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। मैं प्रैक्टिस से लेके आई हूँ, मेरे पास में ये नहीं था पहले, तो मैं गिनती रहती थी मेरे पास क्या नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या किया? अब आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर होगा। तो जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में बहुत हेल्दी इंसान हूँ। मेरे से ज्यादा हेल्दी मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। इवन मेरे बच्चों को भी एक दो इश्यूज हो रहे हैं जबकि वो बहुत छोटे हैं, लाइक 19 18 20 साल के हैं, और मैं उससे उनसे काफी बड़ी हूँ। स्टिल मेरे पास में हेल्थ इश्यूज नहीं है। तो आई एम सो ब्लेस्ड। रीजन बिहाइंड दिस, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस, सेल्फ लव। मेरा बर्थडे आता है, पहला गिफ्ट मैं अपने आप को देती हूँ। मेरे पास पैसा आता है, सबसे पहला गिफ्ट मैं अपने लिए खरीदती हूँ, बाद में फिर बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, वो सब चलता रहेगा। आई एम द फर्स्ट वन। मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, इसलिए ये सब चीजें चल रही। नाउ आई एम सॉरी, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी एंड।
और अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे तो प्लीज आप इसको रिज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज एक कॉम्प्रहेंसिव ऐसी ही अफर्मेशंस मैंने आप लोग के लिए नोट डाउन करके रखी थी, आई वांट टू गिव यू। एंड तो आपको हमेशा गुड फीलिंग्स में रहना है, बिल्कुल पॉजिटिव थॉट्स में रहना है। आप ये जिंदगी जी रहे हो, जिस भी तरीके से जी रहे हो, यही बेस्ट पैटर्न है आपका। और जो आपके पास नहीं है, यू आर रेडी टू एक्सेप्ट। मैं 100% एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास नहीं है वो सेकेंडरी है, मेरे पास क्या है वो प्रायोरिटी है। नाउ जैसे ही आप ये समझ जाएंगे ना, इसमें आप जीना शुरू कर देंगे। आपको सारी चीजें, कैरियर की समस्या, रफू चक्कर, कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस नहीं होगा। और अगर कोई अपने कैरियर को लेके बहुत ज्यादा परेशान होता है तो उसके अंदर सेल्फ डाउट होता है और उसको असफलता का डर रहता है, और हमेशा वो मेंटल प्रेशर में रहता है। जब मैं खुद भी मेंटल प्रेशर में आती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि पता नहीं मैं ग्रो करूंगी कि नहीं करूंगी, और इमीडिएट इन सारी चीजों से रिलेटेड एक एक अफर्मेशन होती है। उस अफर्मेशन का काम जादू होता है, लिटरली जादू होता है। मैंने ये अफर्मेशन करके, और ये इसी बुक से नोट की हुई है, बस मैंने आपको हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है, इसमें मैंने नोट डाउन की थी। बट देखते हैं, टाइम अलाउ करता है तो आई विल टेल यू दैट अफर्मेशन ऑल्सो। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। आप लोग सब वापस आए और आप इसको सुनना चाहते हैं, इससे आपका इंटरेस्ट पता चला। तो अगर इतनी सारी जो भी चीजें मैंने अभी आपको बताई, आप अगर इससे रिलेट कर पाते हैं, आप इसके संबंध में कुछ पूछना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। एंड आफ्टर दैट मैं आपको कोशिश करूंगी कि मैं आपको ये चीज बता पाऊं। हालांकि बहुत डिटेल करना मुश्किल है, प्लीज पर्सनल क्वेश्चन मत पूछिएगा। ये पूरी बुक का सार निकालने के लिए मुझे जो करना पड़ा, और इसमें जो लिस्ट है न, जो डिजीजेस होती हैं और उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं और जो भी अफर्मेशंस है, उसकी पूरी लिस्ट इस बुक के अंदर दी हुई है। आप इस बुक को लेके पढ़िए, ये आपके लिए बहुत बड़ा एक, और उसको यूज करेंगे तो ही इसको जरूर लीजिएगा और इस पे काम करिएगा। मैंने इसको खरीदा है और मैंने इसको काम करा है इसके ऊपर। और मैं इससे, जो लुइस है थी वो कैंसर के लास्ट स्टेज पे थी, और उनको डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि अब आप इससे, मतलब अब आपको जाना ही है 2-3 महीने के अंदर। उन्होंने अपने कैंसर को वापस कर दिया, और वो अभी भी है। ठीक है। तो लुइस है, जो इसकी राइटर है, ये काफी साल पुरानी बात है, मुझे ईयर याद नहीं है, आई एम सॉरी। तो इस तरीके से उन्होंने पूरी डिजीजेस जो भी हमारी नॉर्मल लाइफ में होती है, सारी बीमारियों के बारे में, उसके कारण और इमोशंस से रिलेटेड जो होते हैं, और उसका निवारण, अफर्मेशन उन्होंने दी हुई है। तो अब मैं आपको, यस, कोई कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना चाहेगा? कुछ भी नहीं? ओके। बुक बुक इज यू कैन हील योर लाइफ, लुइस है। ओके मेरा, यस नाउ। ठीक है, तो ये लुइस है की बुक है, और मैंने इसी से ही ये पूरा निकाला है। मैं कोई, किस पब्लिकेशन की है? ओके, ये है हे हाउस की है। एक्चुअली ये ओरिजिनल बुक हे हाउस से पब्लिश हुई है। लुइस हे का अपना खुद का ब्रांड है, हे हाउस, ये वहां का पब्लिकेशन है। इसका नया वर्जन आ गया है, वो व्हाइट एंड पिंक शेड में है, ये मेरे पास पुराना है, बट कंटेंट इज सेम। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यूट्यूब, अमेजोन से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क, कुछ भी बोलना बताना, आप मुझे करेक्ट करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, कि कहीं कुछ मैंने गड़बड़ कर दी हो तो आप सब बता सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच श्याम जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड आई होप कि दिस विल हेल्प यू। ये कंटेंट मैंने अपने एंड से कोशिश करी कि मैं सारी चीजें जितना अच्छे से आपको डिलीवर कर पाऊं, उतना आपको जितना फायदा हो पाए, बिकॉज द पर्पस इज गिव अवे। और गिव अवे में मैं केवल आपको वो चीजें देना चाहती हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ को एक नए सिरे पे ले जाएंगी, और आप प्लीज उसको अगर फॉलो करेंगे और उस पर काम करेंगे। और इसी बेसिस पे मैंने आपको जो वास्तु रेमेडीज बताई थी ना, वो वास्तु रेमेडीज भी इसी से ही उत्पन्न हुई हैं, कि जब हम अपने ऊपर काम करते हैं तो हमारी एनर्जी के कारण हमारे पूरे घर के लोग, घर का वास्तु और हर एक चीज, प्लैनेट्स भी, ठीक है, तो प्लैनेट्स भी इससे हम रेगुलेट कर सकते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये आया मुझे केवल ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस,
होपोनोपोनो, क्लियरिंग और ये सारी प्रैक्टिसेस के कारण पहले यस। लेकिन हमको मेरी जो मेंटोर हैं उन्होंने बोला जिस बुक को आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है आप उस बुक को खरीदिए, क्योंकि आप उस ऑथर के प्रति अपना एनर्जी एक्सचेंज कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको दी है जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ला पा रहे हैं। तो जो भी जितने भी रुपीस की है वो, तो मैंने वो पीडीएफ से ही पढ़ी थी स्टार्टिंग में, और उसके बाद फिर मैंने इसकी कॉपी खरीदी। जैसे मैजिक बुक भी मैंने वैसे ही किया, पहले तो मैंने पीडीएफ से पढ़ा और पढ़ाया, लेकिन फिर मैंने उसकी कॉपी खरीदी जस्ट फॉर रिस्पेक्ट ऑफ द ऑथर। आज जी थैंक यू मैम, थैंक एक्चुअली यू अभी अभी जी। अभी अपने ग्रुप में शेयर करी है फातिमा दीदी ने अच्छा आज की ओके, क्लास को देख के। अरे वाह ग्रेट। थैंक यस यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छा समझाया और बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छी जानकारियां दी है जो हम अप्लाई करेंगे, हमारे ऊपर भी लागू करेंगे हम इन चीजों को। मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि हम क्या हो रहे जी हैं बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं अपनी लाइफ को, जी अपनी लाइफ में जी होने जी वाली चीजों को, और अपने सबसे ज्यादा हमारे जी प्रॉब्लम में आ रहे हैं हमारे बच्चे, और वो उसका रीजन हम है। जी जी। हम सबके लिए तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, यस यस। तो इसलिए तकलीफें बढ़ती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको ना एक चेकलिस्ट देती हूँ कि आप अपने लिए क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, आपको ये 6 चीजें करके आप अपने आप को एक नए आयाम पे ले जाएंगे। पहली चीज लिखिए, इमोशनल चेकिंग। अपना चेक इन करिए, रोज सुबह उठिए, आपका मन आज कैसा है इस पे आप काम करें कि आज मेरा मन कैसा है। दूसरा क्वेश्चन, लिमिटिंग बिलीफ्स आपके क्या है। लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं जो बचपन से बैठे हुए हैं, आज तक चले आ रहे हैं और आप उसको चला रहे हैं, ठीक है। क्या सोच मुझे रोक रही है। आपको ये क्वेश्चन बार बार अपने से पूछना पड़ेगा, और उसका जो आंसर मिलता है उस आंसर को आप अप्लाई करिए अपनी लाइफ में। उससे आपके लिमिटिंग बिलीफ्स टूटेंगे, और जब वो टूटेंगे तब नए रास्ते खुलेंगे, ठीक है। तो पहला हुआ इमोशनल चेकिंग, दूसरा हुआ लिमिटिंग बिलीफ्स, तीसरा हो अफर्मेशंस करिए। बहुत सारे पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए, जैसे कि आई लव माई सेल्फ, आई एम सेफ, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी पावरफुल। मैं सेफ हूँ, मैं बहुत ज्यादा लवेबल हूँ, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मैं बहुत बड़ी हीलर हूँ, मैं अपनी खुद की हीलिंग कर सकती हूँ, मैं अपने आसपास की हीलिंग कर रही हूँ, मैं सबको हील कर रही हूँ, ठीक है। तीसरी चीज हुई अफर्मेशन, चौथी चीज हुई टैपिंग जो हमने कल की है। कोई भी प्रॉब्लम आए चालू हो जाइए, ठीक है। टैपिंग करते समय यहाँ तो हमको स्टेटमेंट्स बोलने होते हैं, फिर हम जितनी भी बार यहाँ टैप कर रहे हैं आप उस टैपिंग को कहीं ना कहीं सारे अफर्मेशन पॉजिटिव बोलते जाइए। आई एम वेरी पावरफुल, आई एम सेफ, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई लव ऑनर एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई फॉरगिव एवरीवन, आई फॉरगिव माई सेल्फ, ठीक है। तो टैपिंग के साथ में करेंगे तो मजा आ जाएगा। मतलब बोलते हैं ना कि तड़का लगा दिया आपने, दाल फ्राई के ऊपर एक तड़का लगा के डाला है, अब आप बताओ क्या स्वाद आएगा उसका। चलिए, इसके बाद होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम सबसे ज्यादा डरते हैं और घबराते हैं वो वाला काम, मिरर प्रैक्टिस, ठीक है। तो जी, वो 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 मेरे में है जी। वाओ ग्रेट। मैं ये चैलेंज घबराती थी, मेरे में है। मैं ये घबराती चैलेंज थी। मेरे में है, उससे मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम हुई, फिर जी उसके बाद एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई, फिर अभी बैक पेन की हुई उससे। यस, अब वो उससे मैं केयर कर रही हूँ, उसको चलते जा रहा है उसमें काम मेरा। ग्रेट ग्रेट, वेरी वेरी नाइस, थैंक यू। तो अब मैंने बताया मिरर प्रैक्टिस। मिरर प्रैक्टिस कैसे होती है, या तो आप अपने फोन में अपना खुद का सेल्फी मोड खोल लीजिए कैमरे का, ठीक है। तो अपना सेल्फी मोड खोल के और सबसे पहले आप अपने आंखों में देखिए, और अपने आंखों में देख के बहुत सुंदर सी स्माइल दीजिए। बहुत मुश्किल काम है लेकिन आप करके देखेंगे, बड़ा मजा आता है, ठीक है। तो मेरे को तो 3 महीने लगे अपनी आंखों में आंखें डाल के देखने के लिए, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन 3 महीने बाद मैं ये जी, कर मैं पाई। प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं जी प्रैक्टिस थैंक कर यू, रही हूँ, धीरे धीरे थैंक यू, प्रैक्टिस थैंक यू। कर रही हूँ। या चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, थैंक यू, मिरर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक या यू, थैंक यू। आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई थैंक लाइक यू। यू। थैंक यू। तो हमने मिरर वर्क में अपनी आंखों में देखे और 3 बार बोले कि आई लव यू मृदुल, आई लव यू, आई लव यू मृदुल, आई लव यू, आई लव यू मृदुल, आई लव यू।
मैंने खुद को प्यार किया है। सबसे पहला प्यार मेरा कौन है? मैं खुद। ठीक है। और ये बड़ा डेयरिंग का काम है, ये करने में मुझे 3 महीने लगे। उसके बाद फिर बाकी सारी अफर्मेशन बोलना शुरू किया जब, तो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया। ठीक है। और द लास्ट प्रैक्टिस इज रिफ्लेक्शन। ये सब करने के बाद में आपको कैसा फील हो रहा है? तो जस्ट आप ये प्रैक्टिस लास्ट रिफ्लेक्शन तक जरूर जाइए, करिए। 10 मिनट के अंदर ये सारी चीजें हो जाएंगी और आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखेंगे। बहुत सारी आप प्रॉब्लम्स से उबर पाएंगे। आप बहुत सारी समृद्धि, स्वास्थ्य और बहुत खुशहाली ये आपकी लाइफ में अपने आप आना शुरू हो जाएगी, जबकि आपने उसके लिए कुछ अलग से बाहर प्रयास नहीं किया। सारा प्रयास आपने अपने अंदर किया है। और जब ये सारे शिफ्ट आएंगे तब आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम आपके अंदर थी। आपके विचार मैनिफेस्ट होके आपके सराउंडिंग्स को, निगेटिव चीजों को बांधे हुए थे, जकड़े हुए। तो इसीलिए मैंने बोला ये केवल प्रैक्टिस से ही आएगा, मेरे बोलने से और मेरे कहने से कुछ भी नहीं आएगा। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने राह दिखाई ना एक को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, धन्यवाद। जी थैंक यू सो मच। थैंक मैं यू। कल का कुछ अनाउंसमेंट था शायद। यस, थैंक यू श्याम जी। कल का ये अनाउंसमेंट है कि वैसे मैं मैसेज में भी डालूंगी, सबको अपने नक्षत्र पता करके आने हैं कि आपका जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ है। एंड सेकेंड इज कि आप कौन से पक्ष में जन्मे हैं, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष। तो आपको सबको अपने एस्ट्रो में, एस्ट्रोलॉजिकली आपको देख के आना है और सब अपना या अपने बच्चे, फैमिली, जिनका भी आपको पता करना होगा। क्योंकि कल की जो क्लास होगी उसमें रतिका जी ये सारी चीजों को कवर करने वाली हैं कि हम जिस नक्षत्र में जन्म लेते हैं और हम जिस पक्ष में जन्म लेते हैं उसका क्या रिलेवेंट होता है और उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस और प्रोस्पेरिटी के लिए। तो आपको इतनी चीजें अपने एंड से लिख के, नोट करके लेके कल की क्लास के लिए आना है। तो ये था श्याम जी, थैंक यू सो मच। कल मैंने अनाउंस किया था क्योंकि आज वो क्लास होने वाली थी, बट मैं स्किप कर जाती तो श्याम जी ने याद दिलवा दिया, थैंक यू। और इस तरह से मैं ये क्लास को एंड करती हूँ। आप लोगों को दूसरी क्लास भी अटेंड करनी है। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस जी, विजय लक्ष्मी मैम प्लीज। आज का क्लास धमाकेदार रहा। अनएक्सपेक्टेडली हमने बहुत कुछ पाया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर इसकी रिकॉर्डिंग देखना होगा तो आप यूट्यूब में देख सकते हैं। आप 3 o'clock को लाइव आ सकते हैं। लास्ट 3 days रिमेनिंग, मैं 3 दिन टैरो कार्ड रीडिंग पर्सनल कर रही हूँ लाइव ऑन यूट्यूब, तो आप उसमें आ सकते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आप डेफिनेटली आ जाएंगे। अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कर दीजिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले पाए। और लिंक जी, आप अगर सब्सक्राइब किए होंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, जी है ना? आपको उसके लिए सब्सक्राइब जी करना पड़ेगा चैनल को जाके। ओके। जी जी तो अगर आप कोई कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है, तो आप सचिन भैया से बात कर लीजिएगा। नंबर आप लोग के पास होगा, नहीं तो उनसे ले लीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज, कुछ भी आपको डिस्कस करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। चलिए, जी तो जी इसी जी इसी तरह हम ये क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और माँ कात्यायनी आप सबको ब्लेस्ड करें, आप सबकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आए और आप लोग सब इस चीज को अप्लाई कर पाए। और मैं ये प्रे करती हूँ सबके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you so much. थैंक यू।